प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम। कुछ आज बात करते हैं शिक्षाप्रद प्रश्नोत्तर, अर्थात कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो निरंतर दिल और दिमाग में घूमते हैं, मनुष्य संशय में रहता है। तो आज कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, अर्थात सारगर्भित प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत ज्ञानवर्धक चर्चा करते हैं, जिससे मनुष्य को अनेक प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति और जो संदेह शंका समाधान होगा और हम ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे। प्रश्न है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। तो इसका उत्तर है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। अब संशय दूर हुआ कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भी भारी बताया गया है, क्रोध अग्नि से भी तेज बताया है और धर्मशास्त्रों ने कलंक जो है वो काजल से भी काला बता दिया है। तो वह क्या है जिसे इंसान मर जाने पर भी छोड़ जाता है? तो अपने भले और बुरे कर्म ही मनुष्य छोड़ करके जाता है, बाकी मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। तो और आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य मरने के बाद अगर भले कर्म और बुरे कर्म छोड़कर जाता है तो साथ क्या जाता है, साथ क्या लेकर जाता है? तो इसका शास्त्र सम्मत उत्तर यही है कि कुछ नहीं जाता साथ, मनुष्य मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे ही चला जाता है। अर्थात कहने वालों ने कहा है कि सिकंदर जब चला दुनिया से उसके हाथ खाली थे, फकत खाली नहीं रहम और कर्म के भी सवाली थे। अर्थात अपने अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाने वाले हैं, पाप पुण्य साथ जाने वाले हैं, धर्म कर्म साथ जाने वाले हैं, भगवान का कीर्तन और नाम साथ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि लोग भगवान से अधिक दौलत पर विश्वास क्यों करते हैं? वर्तमान युग में लोग भगवान से ज्यादा धन और दौलत पर विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग दौलत को तो देखते हैं लेकिन भगवान को देखते नहीं। भगवान सादा नाकों से नहीं दिखाई देते। भगवान को प्राप्ति और दृश्य करने के लिए तपस्या, सात्विक प्रवृत्ति, धर्म पर अडिग रहना और अपना मनुष्य का जो कर्तव्य है वह पालन करे, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन हो। लेकिन संसार में 7 सुख बताए हैं, दौलत से वो सब नहीं आ सकते, भगवान की कृपा से ही वो प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से 7 सुख बताए हैं? धर्मशास्त्रों ने निर्णय लिया है, वर्णन किया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, और 5वां सुख राज में पासा, छठा सुख जल सार वासा, 7वां सुख पड़ोसी अच्छा, सबसे सुखी वही बच्चा। तो ये 7 सुख दौलत से नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए दौलत को नहीं भगवान को ही श्रेष्ठ माने। इंसान और शैतान में क्या फर्क है? इंसान के मरने के बाद लोग उसे प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं, दुख होता है, जबकि शैतान के मरने के बाद लोग उसे घृणा से याद करते हैं। भगवान के न्याय और न्यायाधीश के न्याय में क्या फर्क है? ये प्रश्न भी बार बार दिल और दिमाग में आता है। तो न्यायाधीश के न्याय में भूल हो सकती है, यहाँ के कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं उनसे भूल हो सकती है, क्योंकि वो तो सिर्फ सबूतों पर टिका हुआ न्याय करते हैं, जो सबूत झूठे भी हो सकते हैं। जबकि भगवान के न्यायालय में बिना किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं परमपिता परमेश्वर सबके मन की जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वो सही निर्णय कर देते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य कब बनता है और कब बिगड़ता है। मनुष्य के बनने और बिगड़ने का प्रश्न है तो मनुष्य सत्संग से बनता है और कुसंगत से बिगड़ जाता है। आदमी कब हैवान बन जाता है? जब मनुष्य इंसानियत को भूल जाता है तो वह हैवानियत पर सवार हो जाती है और हैवान बन जाता है, राक्षस बन जाता है। सच्चा दोस्त कौन है? जो विपत्ति में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे, जो संकट में साथ दे, वही सच्ची धर्म पत्नी है और वही अर्थात संसार में वो मित्र भी सच्चा है जो संकट और विपत्ति में साथ दे, मार्गदर्शन करे, नेक सलाह दे। और जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका कौन होता है? अरे जिसका दुनिया में कोई नहीं ऐसा हो नहीं सकता। जिसका कोई नहीं उसकी खुद की हिम्मत और उसका भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। इसलिए अपने आप को अकेला न समझे। माँ को अक्सर लोग तुम कहते हैं और पिता को अक्सर आप कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों? हमेशा दिल दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि माँ का स्वभाव कोमल है, ममता से भरा हुआ है, ममत्व से भरा हुआ है तथा बच्चा ज्यादा समय माँ के साथ ही गुजारता है तथा पिता का स्वभाव रोबीला होता है, गर्वीला होता है और वह ज्यादा समय बाहर गुजारते हैं। इसलिए अक्सर यह है जिंदगी मौत की अमानत है तो मौत किसकी अमानत है? क्षमा करें। जिंदगी और मौत दोनों ही अपनी प्रक्रियाएं हैं, कोई किसी का अमानत नहीं है। वह क्या है जिसके सामने इंसान की एक नहीं चलती? क्या है ऐसी चीज? तो उसका नाम है मुकद्दर, भाग्य। भाग्य के सामने मनुष्य का कुछ नहीं चल सकता। मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन मुकद्दर जब साथ नहीं देगा, भाग्य साथ नहीं देगा, तब तक उसे कोई प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए कहा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। शास्त्रोक्त कथन भी है कि त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य है। कि पुरुष का भाग्य कब बदली खा जाए, कब पलटी मार जाए पता नहीं, कब जो है रंग राजा बन जाए और राजा रंग बन जाए इसका पता नहीं लगता। वह कौन सी दौलत है जो बांटने से खत्म नहीं होती? वह दौलत है ज्ञान की दौलत, अर्थात ज्ञान विद्या बुद्धि है वह जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ती है और यह दौलत बांटने से खत्म नहीं होती। जिंदगी एक सफर है तो मौत क्या है? मौत तो जिंदगी का सफर का आखिरी पड़ाव है, आखिरी अंतिम विश्राम गृह है जहाँ पर अंतिम विश्राम हो जाता है। यदि दुनिया में इंसानियत न होती तो क्या होता? दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता, चारों तरफ शैतान ही शैतान नजर आते। वे कौन हैं जिनका पैसा कभी नहीं लेना चाहिए? भिखारी का, अपाहिज, बेसहारा, मक्खी चूस, नेत्रहीन और बेईमानी करने वालों का पैसा नहीं लेना चाहिए। झूठ कब तक जिंदा रहता है? झूठ जब तक सच्चाई झूठ के मुखौटे में छिपी रहती है तब तक ही झूठ रह सकता है। झूठ हमेशा तक नहीं टिकता क्योंकि सत्य की जय होती है। क्योंकि कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है, होगी और है। सत्य हमेशा सर्वत्र विजयी होता है। क्या दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता? जी हाँ, वह आपको अपना असली चेहरा दिखाएगा। दर्पण झूठ नहीं बोलता। इंसान बड़ा है या पैसा? आज के भौतिक युग में तो लोग पैसे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं लेकिन इंसानियत ही सर्वश्रेष्ठ है। अंधा कौन है? अंधा वह नहीं जिसकी आंखें नहीं, अंधा वह है जो अपने दोषों को ढकता है, बार बार दोषों को ढकता रहता है। एक झूठ बोलने में 100 झूठ बोलता है, वही अंधा है। सीखी कहा नवाबजू ऐसी देनी देन, जू जू करो ऊंचो करो क्यों तू नीचे नैन।
अर्थात दान करने वाले व्यक्ति से कहा गया कि हे नवाब, हे राजन, आप जब दान करते हैं तो नजर नीची क्यों रखते हैं? अर्थात आप तो दान कर रहे हैं, आप दाता हैं, तो आपके स्वभाव में, आपके शरीर में अकड़ होनी चाहिए, फिर आप नीची दृष्टि करके दान क्यों करते हैं? तो उत्तर मिला कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नेन। कि देनहार कोई और है, देने वाला मालिक है और वही दिन और रात भेजता रहता है। लोग तो मुझ पर भरम धरते हैं कि मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, मैं नहीं, मुझे इस बात से ही शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है और मैं नीचे ही मेरी दृष्टि रखता हूँ। अनाचार कब बढ़ता है? जब सदाचार चुप हो जाता है। उत्पात किसको शोभा देता है और क्षमा किसको देता है? उत्पात छोटों को शोभा देता है और क्षमा बड़ों को शोभा देते हैं। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, के घट गयो विष्णु को जो भृगु मारी लात। अर्थात भगवान विष्णु का तो कद बढ़ा जब भृगु ऋषि ने उनको लात मारी। तो क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ा वही है तो क्षमा कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, वीर वही है जो छोटों की बातों को क्षमा कर दे। तो इस प्रकार से मानव को दानव कौन बनाता है? मानव को दानव तो उसका अहंकार बनाता है, उसका घमंड बनाता है। और कौन इंतजार नहीं करते? मौत और समय और ग्राहक कभी इंतजार नहीं करेंगे। मनुष्य धोखा कब खाता है? जब वह अपने को चालाक और दूसरे को बेवकूफ समझता है तो वह धोखा खाएगा। दिया तले अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि दिया, दीपक तो दूसरों के प्रकाश करने के लिए होता है। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को मार्गदर्शन करता है, प्रकाश देता है, इसलिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी दूसरों को प्रकाश देता है और स्वयं के नीचे अंधेरा रह जाता है। अक्ल बड़ी या भैंस, हर हालत में हमेशा अकल ही बड़ी है। बुद्धिमानी श्रेष्ठ है। पशु बल और बुद्धि बल दो होते हैं। एक सरस्वती का बल होता है, वह हमेशा बल बड़ा है, श्रेष्ठ माना गया है। तो सच बोलने वाला धकिया जाता है और झूठ बोलने वाला मालपुआ खाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सच कड़वा होता है और झूठ शहद से भी मीठा होता है। जैसे शहद में सना हुआ होता है झूठ, वैसे ही वो मीठा होता है, वह अच्छा लगता है। ये सत्य कड़वा होता है और जो मनुष्य हित की बात बोले वह कड़वा ही बोलेगा। ये संसार का नियम है। आज के युग में इंसान से ज्यादा पैसे की कद्र क्यों की जाती है? क्योंकि आज इंसानियत नहीं, भक्ति में मनुष्य का मन नहीं, तो फिर पैसे की कद्र ज्यादा करता है और एक दिन ऐसा कि उसे बड़ा पश्चाताप होता है। अर्थात पैसा बड़ा नहीं, इंसान ही बड़ा है। बात की मार और तलवार की मार में क्या फर्क है? तलवार की मार का जख्म तो भर जाता है, पर बात का जख्म सदैव भरा रहता है, बहुत ही मुश्किल से भर पाता है। और मकान और घर में क्या फर्क है? मकान और घर में फर्क पूछा तो मकान तो केवल ईंट और गारे से बनता है और घर प्रेम से बनता है। चाहे छोटी झोपड़ी हो, घास फूस का छप्पर हो, लेकिन प्रेम है तो वहां पर लक्ष्मी का निवास होगा, वहां पर हर प्रकार से संपन्नता का निवास होगा, सुख समृद्धि होगी। लोग प्रेम से लुखी रुखी रोटी खाकर भी प्रेम से रहेंगे। लेकिन भव्य मकान है, बंगला है, लेकिन घर में प्रेम नहीं, घर के सदस्यों में प्रेम नहीं, कटुता है, तो वह घर नहीं है। अनमोल वचनों में ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने कहा है कि गुण न तो रूप व्यर्थ है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है,
उपयोग ना आवे तो वह धन भी व्यर्थ है, और साहस नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया हथियार भी व्यर्थ हैं। और भूख नहीं हो तो नाना प्रकार के व्यंजन और भोजन भी व्यर्थ हैं। होश न हो तो जोश भी व्यर्थ है, एवं उपकार न करने वालों का तो जीवन ही व्यर्थ है। तो जीवन बना है अपना उपकार के लिए, भलाई के लिए बना है, क्योंकि खुद कमाना और खुद खाना ये तो प्रकृति का नियम है। दूसरों से छीनना और स्वयं खा जाना ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं, ये विकृति है, ये गलत है। और स्वयं कमाना और दूसरों को खिलाना यही तो भारतीय संस्कृति है। स्वयं कमाना और दूसरों को खिलाना, मनुष्य को खिला करके बड़ा बनना चाहिए। मूल्यों के अन्वेषण की शाश्वत परंपरा का नाम ही भारतीय संस्कृति है, और इसी संस्कृति की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, हमारे धर्म की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, सिद्धांतों पर हमेशा हम टिके रहें। हिंदू धर्म की हमेशा जय हो। और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखें, श्रवण करें, क्योंकि आध्यात्म की ज्ञानवर्धक और शास्त्र सम्मत प्रमाणिक जो बातें हैं वो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से सेंड करता हूं, वो आप तक समय पर पहुंचे और आप निश्चित रूप से श्रवण करें और इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।